हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि हमने प्राप्त कर ली है, जान ली है। अब द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और लिंग प्रकरण में ऋकारांत शब्द हमारे बीच में है। ऋकारांत शब्दों में सबसे पहले पितृ शब्द आया था। उस पितृ शब्द में घुट वाली विभक्तियों के होने पर घुटी चा सूत्र से अर आदेश होता है और जिन शब्दों के अंत में त्रि होता है, यद्यपि पितृ और मातृ में भी त्रि जैसा लग रहा है पर वो त्रि नहीं है। और जिन धातुओं से त्रि प्रत्यय लग के शब्द बनता है उनके लिए धातु स्त्री शब्द स्यार सूत्र से घुट वाली विभक्तियों के होने पर ऋ के स्थान पर आर आदेश होता है। यही सामान्य सूत्र है जो धातु स्त्री शब्द स्यार शब्द तु भेदा। अब क्रोष्टी शब्द में तु भेद है, यहाँ पर क्या भेद है वो अलग व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर क्रोष्टी में जो ट्री है, ट्री आपको दिख रही होगी, ट्री वास्तव में वो ट्री नहीं है, वो त्रि है। मूर्धन्य सकार के कारण उसको टकार आदेश हो गया है। तवर्ग से सटवर्गा टवर्ग टवर्गा। तो यहाँ पर जो मूर्धन सकार था उस मूर्धन सकार के कारण जो दंत सकार का त्रि था उस त्रि माने ता के स्थान पर टा आदेश होकर शब्द होने का क्रोष्ट्री। तो मूल में ये त्रि शब्द ही कहलाएगा जिनके अंत में है। तो त्रि शब्द में जब विशेषता आएगी तब हम आगे काम करेंगे। अभी सी विभक्ति लेकर आते हैं क्रोष्ट्री शब्द से। सी क्रोष्ट धन ऋ धन सा योनुबंधो प्रयोगी। उसके बाद में सूत्र आया था आ सौ सी लोपश्च। सी विभक्ति के होने पर जो ऋ है उस ऋ के स्थान पर आ आदेश होता है। आ आदेश होता है और सी विभक्ति का लोप हो जाता है। तो जब सी विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्रोष्टा। अब क्रोष्टी शब्द से औ विभक्ति लेकर आएंगे। ये ट्री नहीं त्रि है और त्रि होने के कारण धातु स्त्री शब्द स्यार घुटी च सूत्र की प्राप्ति करेंगे, परंतु धातु स्त्री शब्द स्यार सूत्र से उस ऋ के स्थान पर आर आदेश कर देंगे। आर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा क्रोष्टारौ। जस विभक्ति लेकर आएंगे। जस विभक्ति में धातु स्त्री शब्द स्यार लगाएंगे। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत और रेप सोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा क्रोष्टारा। अब संबुद्धि में कुछ विशेषता यहाँ पर होती है। क्रोष्टी शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं। क्रोष्टी धन सी संबुद्धि में यहाँ पर आ सौ सी लोपश्च घुटी च और धातु स्त्री शब्द स्यार, इन तीनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर आ चा ना संबुद्धौ
सूत्र की भी प्राप्ति होती है जो कहता है कि आसौसी लोपस्य और धातु स्त्री शब्द से आर, ये दोनों सूत्र नहीं लगेंगे, ऐसा निषेध करने की भी उसकी प्राप्ति होती है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है 201 नंबर का सूत्र, और 201 नंबर के सूत्र को बड़े ध्यान से शालीनता के साथ समझने की कोशिश करना कि क्या कहता है 201 नंबर का सूत्र। और 201 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर हो चुका है। सभी कुछ सूत्र में ही लिखा हुआ है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र कहता है क्रोष्टु रित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। ये सूत्र कह रहा है चार चीजें सामने हो। पहले मूल में शब्द हो क्रोष्टी, तो क्रोष्टी का बना क्रोष्टु, तो कहते क्रोष्टी शब्द हो, उस क्रोष्टी शब्द के रिरी के स्थान पर, रिता माने रिरी के स्थान पर, उत माने उ आदेश होता है। अब रिरी के स्थान पर उ आदेश कहाँ कहाँ होता है? कहते नंबर 1 संबुद्धौ, संबुद्धि के होने पर, यहाँ पर सी विभक्ति संबुद्धि है, तो यहाँ रिरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। दूसरा नियम है शशि, सस विभक्ति के होने पर, और तीसरी व्यवस्था है व्यंजने, व्यंजन के होने पर, और चौथी शर्त है नपुंसके, नपुंसक लिंग के होने पर। पुनः एक बार सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। सूत्र कहता है क्रोष्टु रित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। क्रोष्टी शब्द के रिरी के स्थान पर उत माने उ आदेश होता है। संबुद्धौ संबुद्धि हो, यहाँ पर संबुद्धि लेकर आए हैं, इसलिए संबुद्धि के होने पर रिरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। दूसरी शर्त है शशि, अभी शश विभक्ति लेकर आएंगे। तीसरी शर्त है व्यंजने, भ्याम भ्यस भेष सुप, ये व्यंजन वाली विभक्तियों को लेकर आएंगे। और नपुंसके, नपुंसक लिंग का जब प्रकरण आएगा, जब नपुंसक लिंग लेकर आएंगे, तो यहाँ पर संबुद्धि हमें प्राप्त हो चुकी है, और संबुद्धि के होने पर रिरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। अब स्थिति बन गई है क्रोष्ट धन उ धन सी। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याः सिरलोपम, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याः सिरलोपम। ह्रस्व से, नदी से, और श्रद्धा संज्ञा से परे जो संबुद्धि संबंधी सी है, उस संबुद्धि संबंधी सी का लोप हो जाता है। अब संबुद्धि संबंधी सी का लोप हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है क्रोष्टु। यहाँ पर पुराना जो इदुदग्नि सूत्र है, इदुदग्नि से अग्नि संज्ञा करेंगे और सूत्र लगाएंगे संबुद्धौ च। संबुद्धि के होने पर अग्नि संज्ञक उकार के स्थान पर ओ आदेश होता है संबुद्धि के होने पर। फिर सामने वाला प्रश्न करता है कि अब संबुद्धि का तो आपने ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याः सिरलोपम से लोप कर दिया है, फिर संबुद्धौ च से उ के स्थान पर ओ कैसे आदेश होगा? तो परिभाषा पूर्व में आपके बीच में रखी थी, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है। प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है, अर्थात सी विभक्ति का लोप होने पर सी विभक्ति संबंधी जो कार्य होता है
वह हो लोप होने पर भी हो जाएगा, तो संबुद्ध उच्चा सूत्र लगेगा और संबुद्ध उच्चय लगने पर हे क्रोष्टो यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। एक बार पुनः समझें, क्रोष्टी शब्द से संबुद्धि की विवक्षा में सी विभक्ति लेकर आए हैं और सी विभक्ति लेके आने पर आसौ सी लोपश्च घुटी च धातो स्त्री शब्द स्यार, इन तीनों सूत्रों की प्राप्ति होती है। तो इन तीनों सूत्रों की प्राप्ति कर कर इनमें से दो का निषेध करने के लिए आ चा ना संबुद्धौ सूत्र से दो सूत्रों का निषेध किया जाता है, तीसरे के लिए कहा जाता है, परंतु उसकी भी आप प्राप्ति करके अगला सूत्र आता है क्रोष्टु रित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। क्रोष्टी शब्द के ऋरी के स्थान पर व्यक्तिगत सूत्र है। क्रोष्टी शब्द के ऋरी के स्थान पर उ आदेश होता है, संबुद्धि हो, शशि हो, व्यंजन हो और नपुंसक हो। तो यहां पर संबुद्धि है, शशि अभी आएगा और व्यंजन भ्याम भिस आदि विभक्तियां आएंगी। नपुंसक लिंग का प्रकरण आएगा, जब नपुंसक आएगा तो यहाँ पर ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, तो उ हो जाएगा तो क्रोष्ट धन उ और शी का ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास श्रलोपम से लोप हो जाएगा। फिर संबुद्धौचा सूत्र से उ के स्थान पर ओ हो जाएगा, इदुत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा करेंगे तब। फिर सामने वाला प्रश्न करता है कि यहाँ पर संबुद्धि का तो आपने लोप कर दिया है, अब संबुद्धि नहीं है, तो कहते प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण देखा जाता है। इस न्याय से संबुद्धौ जैसे उ के स्थान पर ओ हो जाएगा तो बनेगा हे क्रोष्टो। अविभक्ति के आने पर धातु स्त्री शब्द से आर करेंगे तो बनेगा हे क्रोष्टारौ। बहुवचन बनेगा हे क्रोष्टारा। अविभक्ति के आने पर क्रोष्टारम, अविभक्ति के आने पर क्रोष्टारौ। अब सस विभक्ति लेकर आना है, क्रोष्टी धन सस। अब सस विभक्ति के आने पर सूत्र कहता है वहां पर अग्निवत छसी सूत्र की प्राप्ति है। अग्निवत छसी माने सस विभक्ति के होने पर ऋदंत शब्द को अग्निवत कार्य होता है, उस सूत्र की प्राप्ति होने पर सूत्र लगता है क्रोष्टु ऋत उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। अब यहाँ पर सस विभक्ति है, सस विभक्ति के होने पर ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, क्रोष्ट धन उ धन सस योनुबंधो प्रयोगी से सस के स्थान पर अस बचेगा। अब यहाँ पर ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो गया है, तो अगला सूत्र हमारे बीच में लगता है इदु दग्नि। इदु दग्नि ई और उ की अग्नि संज्ञा होती है, और ई और उ की अग्नि संज्ञा होने पर ससोकारा सश्च नो स्त्रियाम सूत्र से जो सस का अस बचा है, अस का आ है, उस आ के स्थान पर पूर्व स्वर उ आदेश होता है और सा के स्थान पर ना आदेश होता है। ससोकारा सश्च नो स्त्रियाम, ससोकारा सश्च नो स्त्रियाम जो सस का अस है, उस अस के आ के स्थान पर पूर्व अग्नि संज्ञक जो स्वर है वही आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर उ है तो उ हो जाएगा और सस के सा के स्थान पर ना हो जाएगा। तो हमारी स्थिति हो गई क्रोष्ट धन उ धन उन
अब यहाँ पर समाना सवर्णी दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगाएंगे तो बनेगा क्रोष्टून। क्रोष्टून। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति लेकर आएंगे। टा क्रोष्ट क्रोष्ट्री धन टा योनुबंधो प्रयोगी। सूत्र से टा में रहने वाला जो टा है उसका अनुबंध लोप होकर केवल आ बचेगा। अब आ बचने पर सूत्र की प्राप्ति है र में वर्णा। र में वर्णा सूत्र कहता है ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है असवर्ण के होने पर, परंतु सूत्र कहता है टादौ स्वरे वा। सूत्र कहता है टादौ स्वरे वा, अतः टा आदि विभक्तियों के होने पर क्रोष्टी शब्द के ऋरी के स्थान पर उ आदेश होता है टा आदि स्वर वाली विभक्तियों के होने पर विकल्प से। तो यहाँ टा विभक्ति के होने पर ऋरी के स्थान पर विकल्प से उ आदेश हो जाएगा। अब यहां से स्वर वाली विभक्तियों के होने पर दो दो रूप बनेंगे। एक उ आदेश हो जाएगा तो अग्नि संज्ञा होकर भानु के समान, और जब आदेश नहीं होगा तो ऋरी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी तो पितृ के समान। दो दो रूप स्वर वाली विभक्तियों में बनेंगे। जैसे क्रोष्ट्री धन टा, उसमें से रहा आशेष। अब ऋरी के स्थान पर विकल्प से टादौ स्वरे वा सूत्र के माध्यम से उ आदेश हो गया। क्रोष्ट धन उ धन आ। अब उ है तो सूत्र लगेगा इदु दग्नि। इकारांत और उकारांत शब्दों की अग्नि संज्ञा होती है। अग्नि संज्ञा होने के बाद आ स्त्रियाम टाना। स्त्रीलिंग को छोड़कर अग्नि संज्ञा से परे टा के स्थान पर ना आदेश होता है ना। तो यहाँ टा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा क्रोष्टू ना। यह विकल्प से होता है। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो अगला सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है र में वर्णा। तो ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बन जाएगा क्रोष्ट्रा। अब भ्याम विभक्ति के लाने पर भ्याम विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर सूत्र लगता है क्रोष्ट्रु ऋत उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। क्रोष्टु ऋत उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। अर्थात क्रोष्टु शब्द का जो ऋरी है उस ऋरी के स्थान पर उ आदेश होता है व्यंजने, व्यंजन के होने पर, यानी कि संबुद्धि में भी होता था, सस विभक्ति के होने पर भी होता था। अब भ्याम व्यंजन वाली विभक्ति आई है तो उ आदेश हो जाएगा और उ आदेश होने के बाद में नया काम कुछ नहीं करना है, विभक्ति जुड़ जाएगी तो क्रोष्टुभ्याम। विश्व विभक्ति में रेप शोर विसर्जन या क्रोष्टु भी। आप चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर टादौ स्वरे वा सूत्र कहेगा टा आदि स्वर वाली विभक्तियों के होने पर विकल्प से ऋरी के स्थान पर उ आदेश होता है और ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो इदुत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा होगी और अग्नि संज्ञा होने के बाद में गे सूत्र लगेगा गे और गे सूत्र के माध्यम से
ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। क्रोष्ट धन ओ धन ए पर यहाँ पर ओ अवसुत लगेगा और ओ अब होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगा देंगे तो बन जाएगा क्रोष्ट वे। क्रोष्ट वे। और उसके बाद में जब जहां पर ऊ आदेश नहीं होगा और ऊ आदेश के अभाव में रिरी रहेगा तो रिरी को रस रम्य वर्णा सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा और प्रयोग सिद्ध हो जाएगा क्रोष्ट्रे। व्यंजन वस्त्रम परवर्णम नए लगा क्रोष्ट्रे। और उसके बाद में भ्याम विभक्ति आएगी तो क्रोष्टु रिक्त उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। सूत्र के माध्यम से रिरी के स्थान पर ऊ आदेश आएगा और ऊ आदेश होने पर शब्द बन जाएगा क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्याः रेप सोर विसर्जनीय। अब उसके बाद में गसी विभक्ति लेकर आएंगे। गसी और गस एक साथ दोनों विभक्तियां आ जाती हैं। तादौ स्वरे वा, यह सूत्र कहता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर रिरी के स्थान पर ऊ आदेश विकल्प से होता है और जब ऊ आदेश हो जाएगा तो कोष्ठ धन ऊ धन गस यानी कि अस, गसी और गसम से बचता है अस। तो यहाँ पर गसी गसो रलोपा, गसी गसो रलोपस्य इदुद अग्नि से अग्नि संज्ञा हे क्रोष्टो, हे नहीं क्रोष्टो, क्रोष्टवो के स्थान पर हो जाएगा तो बनेगा क्रोष्टो। और जहां पर रिरी के स्थान पर वो आदेश नहीं होगा वहां पर घसी घसो। अगला सूत्र जो है रित घसी घसो स्थान पर और घसी और घस दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है और ऊ आदेश होने पर जो घसी और घस का जो आ है और जो क्रोष्टी की रीरी है इन दोनों के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा और रेप सोर विसर्जनीय लगेगा तो बनेगा क्रोष्टुहु। और उसके बाद औ विभक्ति आएगी। औ विभक्ति में क्रोष्टी ऋतुत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। सूत्र के माध्यम से तादौ स्वरे वा, इस सूत्र से विकल्प से रिरी के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा और ऊ आदेश होने पर वम वर्णा उस विभक्ति के आने पर तादौ स्वरे वा सूत्र के द्वारा के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा और ऊ आदेश होने पर वम वर्णा
सूत्र से के स्थान पर वा आदेश होगा तो बनेगा क्रोष्टवो। और जहां ऋरी के स्थान पर उ आदेश नहीं होगा वहां पर र में वर्णा सूत्र लगेगा तो बनेगा क्रोष्ट्रो। अब आम विभक्ति के आने पर तादौ स्वरे वा सूत्र लगेगा, ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और उ आदेश होने पर आमी चा नू कहता है, नू का आगम होता है आम विभक्ति के होने पर, और नू के आगम के बाद में दीर्घ मामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा क्रोष्टू नाम। और जहां ऋरी है, जहां उ आदेश नहीं होगा वहां पर भी आमी चनु दीर्घ मामी सनौ और रसरी वर्णेभ्यो नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र से ना के स्थान पर ना हो जाएगा तो बनेगा क्रोष्ट्रीणाम। की विभक्ति के आने पर टादौ स्वरे वा सूत्र से विकल्प से उ आदेश होगा, उ आदेश होने पर गिरऊ सा पूर्वा इदुद अग्नि से अग्नि संज्ञा करेंगे और गिरऊ सा पूर्वा सूत्र से उ और गी दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा तो बनेगा क्रोष्टो। और जहां पर ऋरी के स्थान पर उ आदेश नहीं होगा वहां पर सूत्र लगता है अर् गऊ। ऋरी के स्थान पर अर आदेश होता है गी विभक्ति के होने पर, तो अर् गऊ से अर होगा तो बनेगा क्रोष्टरी। ओस विभक्ति में उ वाले पक्ष में वम वर्ण लगेगा तो बनेगा क्रोष्टवो, और ऋरी पक्ष में रम वर्ण लगेगा तो क्रोष्ट्रो। सुप विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है तो क्रोष्टु रित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च सूत्र से ऋ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता नु विसर्जनीय शांत रूपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा क्रोष्टूसु। इस प्रकार क्रोष्टी शब्द में स्वर वाली विभक्तियों के होने पर और संबुद्धि सस और व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर जो परिवर्तन आपके बीच में दर्शाया है वह क्रोष्टु रित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च और टादौ स्वरे वा, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से प्रयोगों की सिद्धि आपके बीच में की है। शेष चर्चा नया शब्द हमारे बीच में आएगा स्वश्री शब्द तु भेदा, जिसकी चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।